अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है टॉप 50 कोट्स बाय संदीप माहेश्वरी मोटिवेशनल वीडियो 2023 से स्टार्ट करते हैं। अपना ध्यान अपने काम पर रखो और दुनिया का जो काम है वो उन पे छोड़ दो। दुनिया का काम है आपके काम में कमियां निकालना, आपका काम है अपने काम को अच्छे से करना। तो आप अपना काम करो, दुनिया को उनका काम करने दो। सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती है। ओवरनाइट के पीछे 2 साल, 5 साल, 10 साल की मेहनत होती है। एक पूरा बेस बनता है, फाउंडेशन बनती है, तब जाके रिजल्ट आता है। जितनी भी बड़ी सक्सेस अचीव कर लो लाइफ में, हमेशा वैसे ही रहो जैसे कि आप अंदर से एक्चुअल में हो। कुछ बनने की कोशिश मत करो। अगर आपकी नीयत साफ है और आप अपने काम पे फोकस करते हो और एक दिन ऐसा आता है जब आपका काम बोलने लग जाता है, तो अपने आप ही वो लोग जो आपको उल्टा बोल रहे हैं वो बोलना बंद कर देंगे। सोचने में टैक्स लगता है क्या? तो चाहे छोटा सोचो चाहे बड़ा सोचो, मेहनत बराबर है। तो सोचना ही है तो कुछ बड़ा सोचते हैं ना। बड़े सपने देखो, बड़े गोल होने चाहिए, बड़ा अचीव करो, गलत मत करो किसी के साथ भी। प्रोफेशन के साथ साथ में पैशन को भी रखो। इसलिए नहीं कि वहां से पैसा कमाना है, इसलिए कि लाइफ नहीं तो बहुत ही बोरिंग हो जाएगी। आपकी जिंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वहां से इंस्पायर हो जाए कि मुझे इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालने हैं। कोई मेरे साथ नहीं है, मैं अकेला खड़ा हूं, लेकिन मैं निकालूंगा सॉल्यूशन। स्ट्रांग बनते हैं प्रॉब्लम से, फेलियर से, स्ट्रगल से, सक्सेस से नहीं। सक्सेस से तो दिमाग खराब होता है हम सबका। एजुकेशन का सबसे बड़ा गोल ये होना चाहिए कि एक इंसान का दिमाग खुल जाए, उसके दिमाग में एक पॉसिबिलिटी माइंडसेट आए, ना कि एक लिमिटेड माइंडसेट हो कि बस ये हो गया तो बहुत है। वी हैव गॉट लिमिटेड टाइम। तो उस लिमिटेड टाइम में आप क्या कर रहे हो, उस टाइम को कैसे यूज कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है कि मैं यहां पर गड़बड़ कर रहा हूं, और वो गड़बड़ क्या हो सकती है? टाइम खराब कर रहा हूं। एक बार आदत पड़ गई टाइम खराब करने की, उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको छोड़ना। लेकिन अगर शुरुआत हो रही है टाइम खराब करने की, वही रोक लिया तो बच जाओगे। कोई भी प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी आपको लग रही हो उस टाइम पे, यानी आज हो सकता है आप लोगों की लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन वो आज बड़ी लग रही है, आने वाले 1 साल तक अगर आप हिम्मत रखते हो तो मेरी इस बात को याद रखना, 1 साल बाद आपको याद तक नहीं रहेगी कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आई थी। अगर लाइफ में एक्चुअल में आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि अगर मैं किसी से कुछ ले रहा हूं तो बदले में मुझे उसको उतना ही वापस करना है। इसको बोलते हैं विन विन सिचुएशन, इसको बोलते हैं एक फेयर डीलिंग। जिसका जो काम है वो करेगा या करेगी। जैसे कुछ लोगों का काम ही यही है कि आपको उल्टा बोलना, आपको नीचे गिराना, आपको बुरा फील करवाना, क्योंकि उससे उनको अच्छा फील होता है। तो आपका जो काम है वो क्या है? अपने काम पे ध्यान दो और अपना काम करते रहो। बाढ़ में गई दुनियादारी। दिन के 2 हिस्से ऐसे हैं जिसको अच्छे से संभालना है। एक है रात का वक्त जब आप सोने वाले हो, एक है जब आप सुबह उठे हो। ये 2 पार्ट अगर आपने अच्छे से मैनेज कर लिया तो जो बीच का पार्ट है वो अच्छे से निकल जाता है। क्योंकि रात को जो आप सोच करके सोओगे, पूरी रात वो सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में घूमता रहेगा और सुबह तक आप उसी जोन में उठोगे। 2 तरह के लोग आपको मिलेंगे, एक वो जो आपका साथ देंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, दूसरे जो आपको नीचे गिराएंगे। जो नीचे गिराएंगे उनसे दूर हो जाओ, और जो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं तो समझ जाओ वो आपके असली दोस्त हैं, तो उनके साथ जुड़ जाओ। आपको क्या चाहिए? जब सुबह उठे तो एक रीजन चाहिए उठने का और आज काम करने का। वो काम किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? फ्यूचर में जो आपका गोल है उसके अकॉर्डिंग। अपने आप को देखो, समझो। जब आप उसके हिसाब से एक्ट करोगे तो बहुत आगे जा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। सीरियस नहीं होना है लाइफ में कभी भी। बाहर से हंसते खेलते रहना है, अंदर से सिर्फ अपने काम को लेकर के सीरियस होना है। अपनी लाइफ की बड़ी विजन है, उस पर फोकस करो। उसके लिए जो भी सैक्रिफाइस देने हैं, वहां फर्क पड़ता है। अगर उस बड़ी विजन में, आपके उस मिशन में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, वहां फर्क पड़ता है। छोटा मोटा जो लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस आती है, छोटा मोटा कुछ अच्छा होता है या बुरा होता है, वहां कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाइफ है, चलता रहता है। एक्चुअल में अगर आप बिजनेस में लंबा चलना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो एक बात हमेशा याद रखना, एक होता है इन्वेस्टमेंट, एक होता है एक्सपेंस। इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंस के बीच के फर्क को अच्छे से समझ लेना। डेली हम कुछ खाते हैं तो वहां से एनर्जी मिलती है, फिर हम काम करते हैं। तो ऐसे ही मोटिवेशन है, डेली आपको कुछ मिलता है तो उससे एनर्जी मिलती है, फिर आप अपने काम पे फोकस करते हो। वो मोटिवेशनल सॉन्ग भी हो सकता है, तो वो हो गया शॉर्ट टर्म। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसको अगर आप समझ लेते हो तो उसके बाद में वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमेशा के लिए रहती है। जिंदगी में अगर कभी कुछ आए अंदर से स्ट्रांगली कि मुझे ये करना है तो करना है, तो कल पे नहीं डालना है। लाइफ में जब भी कुछ करोगे तो वहां पे सक्सेस फेलियर रहेगा ही रहेगा।
पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा ही रहेगा, अच्छाई बुराई रहेगी रहेगी, लव भी मिलेगा, हेट भी मिलेगा, सेम इंसान से मिलेगा लाइफ के अलग अलग फेजेस में। इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो क्या है कि आपके पास में कंस्ट्रक्टिव कोई गोल होना चाहिए लाइफ में, जिसकी तरफ आप आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ये सब जो चीजें हैं ना फिर इतना असर नहीं करेंगी। बिजनेस इज अबाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द अदर पर्सन। जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आप और जितने अच्छे से करोगे इन कंपैरिजन टू योर कॉम्पिटिटर्स, उतने ही ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे। हम खुद अपने आप को रोकते हैं और अपने आप को जितना बेवकूफ बनाते हैं ना, किसी और को नहीं बनाते। अपने माइंड को एक क्लियर गोल देना पड़ेगा, ये गोल है जिसे तुझे अचीव करना है। मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, माइंड तू बता ये कैसे होगा, तो ब्रेन उसके रास्ते निकालेगा, आपको अपने आप उस डायरेक्शन में भगाएगा। लाइफ में ना दो चीजें होती है, एक होता है जो बेसिक हमारी नीड्स होती है, जरूरतें होती है, जब वो पूरी हो जाती है उसके बाद आदमी भागता है कंफर्ट के पीछे। जब लाइफ कंफर्टेबल भी हो जाती है तो अब कुछ बचा ही नहीं लाइफ में। अब आपको अगले गोल के बारे में सोचना है। अगला गोल क्या है? अपनी स्किल्स को अपग्रेड करो, अपने लिए कोई चैलेंजेस क्रिएट करो। अपने माइंड को डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू हैव अ ग्रेट डील ऑफ इंटेलिजेंस। एंड व्हाट इज इंटेलिजेंस? क्वेश्चनिंग। यू नीड टू क्वेश्चन एवरीथिंग। मोटिवेशन हर जगह काम नहीं आता है। मोटिवेशन तब है जब आप पूरी तरह से टूट गए हो, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, उस वक्त आपको मोटिवेशन काम आएगा। मोटिवेशन सिर्फ अगर आप गिर गए हो और टूट गए हो अंदर से, आपको खड़े करने के काम आएगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है अंडरस्टैंडिंग। बड़े तालाब में छोटी मछली होने से अच्छा है छोटे तालाब में बड़ी मछली हो जाओ। ये भी एक तरीका है कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का। अगर आप एक बड़ा अपना गोल सेट कर लेते हो कि दिस इज व्हाट आई वांट टू बी 10 years डाउन द लाइन, 20 years डाउन द लाइन। मान लो आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही जाना है, तो आपने अपना एक गोल बना लिया सुंदर पिचाई। अब अगर इतना बड़ा गोल बनाओगे तो अगर वो नहीं भी बने तो कुछ तो अच्छा बन ही जाओगे। बट अगर कोई गोल ही नहीं बनाओगे तो वहां पर आपको बहुत चैलेंजेस नजर आएंगे, वहां पर आप स्टक हो जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो भी आपकी नॉलेज का दायरा है और आपके एक्सपीरियंस का दायरा है वो आपका बॉक्स है। उसके बाहर आप चाहें भी तो नहीं सोच सकते, बिकॉज थॉट कैन नॉट ऑपरेट आउटसाइड ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। आपकी जो सक्सेस है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस दैट इज देयर इन योर ब्रेन। अगर आपकी ब्रेन में कोई नॉलेज नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो यू आर एज गुड एज अ टोमेटो और अ पोटैटो और एन एनिमल। किसी काम को आप बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से करते हो और एक अच्छी नीयत के साथ में करते हो, ये दोनों चीजें जब जाकर के मिल जाती है तो हिस्ट्री क्रिएट होती है, तो कुछ कमाल का होता है। माइंड के लेवल पे कुछ प्रॉब्लम्स होती है, उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो। वो प्रॉब्लम्स क्या है, उसकी जड़ क्या है, उसको समझ करके उसको सॉर्ट आउट करना इज द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ माइंड। अगर आपको क्लियरली नजर आ जाए कि इस पाथ पे चलने के बाद में 99% चांसेस है कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे अगर सही से करते हो तो अब क्या फिगर आउट करना रह गया? ये तो क्लियर हो गया क्या करना है, अब सिर्फ ये रह गया कि कैसे करना है, वो सीखना है। दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं उनके सामने भी ले जाकर के अपॉर्चुनिटी रख दोगे ना, वो कहेंगे अरे इसमें तो कुछ नहीं है, बेकार है, ये तो सब कर लेंगे, अरे इसमें क्या है, ये है वो 1000 कमियां निकाल देंगे। और अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर के लोग हजारों कमियां निकाल रहे हैं फिर भी आपको अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, आप कह रहे हो नहीं देखो यहाँ पर तो बहुत कुछ हो सकता है, तो अब आपके लिए बिजनेस है। अगर आपके जो गोल्स हैं वो रियलिस्टिक है, प्रैक्टिकल है, तो सब कुछ आसान है। वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट। जैसे ही ये बात हमको समझ आने लग जाती है तो आपके अंदर से एक अलग तरह की एनर्जी फ्लो करने लग जाती है, जिसमें सबको आप साथ लेकर के चलते हो। सिर्फ अपने फायदे के बारे में नहीं सोचते हो, सबके फायदे के बारे में सोचते हो। पैशन और प्रोफेशन दो अलग अलग चीजें हैं। आपको क्या करना है, अगर अपने पैशन को प्रोफेशन बनाना चाहते हो तो आपको यह देखना है कि किस तरीके से वो कनेक्ट होता है किसी प्रॉब्लम से, वो प्रॉब्लम जो किसी और की हो, आपकी ना हो। लाइफ में अप्स भी आएंगे और डाउन्स भी आएंगे, तो जब डाउन फेज आता है किसी भी इंसान की लाइफ में, तब वो क्या करता है, ये डिसाइड करता है कि लॉन्ग टर्म में वो उस करियर में अपनी छाप छोड़ पाएगा या नहीं छोड़ पाएगा। एक है आपके काम को क्रिटिसाइज करना, एक है आपके बारे में कुछ ऐसा बोलना जिसकी वजह से आपकी सेल्फ एस्टीम हर्ट होती है। देयर यू हैव टू टेक अ स्टैंड। माइंड जिस तरीके से हमारा सोचता है ना, उसको आप पेपर पे कन्वर्ट करो, पेपर पे लिखो कि जो भी आप करना चाहते हो उसको सेंटर में लिखो, फिर उसकी ब्रांचेस निकलेंगी, फिर उसकी सब ब्रांचेस निकलेंगी। जिस तरह से हमारा माइंड चलता है, तो वो जो माइंड मैप है वो आपके माइंड में छप जाएगा, तो आपका माइंड भी एक ऑर्गेनाइज तरीके से सोचना शुरू कर देगा। ये फर्क नहीं पड़ता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, ये फर्क पड़ता है कि आपकी विजन क्या है। पॉसिबिलिटी माइंडसेट क्या होता है कि कोई भी काम अगर मैं कर रहा हूं, अगर वो नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फेल हो गया, इसका मतलब ये है कि मैं क्रैक नहीं कर पाया। देयर हैज टू बी अ वे। लाइफ में अपने लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करो, अगर नहीं है तो। हमें लगता है प्रॉब्लम फ्री लाइफ इज गुड, अरे नहीं, बोरिंग है।
एक्चुअल में एक इंसान अंदर से जो स्ट्रांग बनता है ना, वो बनता है ठोकरे खा खा कर, प्रॉब्लम्स को फेस करके, स्ट्रगल्स को देख करके। जी जनाब। अच्छा, जितनी भी बातें हुई तो मुझे ऐसा लगता है कि हम शायद इतना सीख चुके हैं कि एक एक बात पे घंटों बोल सकते हैं। लेकिन संदीप माहेश्वरी की वीडियो में जब भी देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से इनको नॉलेज है या जिस तरीके से हमने इतनी वीडियोस देख ली, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे या आपको, हम दोनों को इतनी नॉलेज हो चुकी है, तो मुझे ऐसा लगता है शायद हम तैयार हुए हैं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद हमसे कोई काम लिया जाएगा या हमसे मतलब लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाने का, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कई लोगों को अच्छे खासे नौजवान लोगों को जिन्होंने तालीम तो हासिल कर ली है, वे नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है कि शायद, मतलब मुझे लगता है कि शायद हमने बहुत सारे लोगों के लिए कुछ करना है। मुझे ऐसा लगता है, सही लगता है, गलत लगता है, नसीब की बात तो एक अलग है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद हम दोनों का साथ बहुत लंबा है। नसीब की बात अपनी जगह होती है कि नसीब कहाँ ले जाता है किसको, कहाँ ले जाता है किसको। तो इसके हवाले से, नसीब के हवाले से आपका क्या कहना है कि क्या वाकई लगता है? मोदी जी की वीडियो हमने देखी, मनोज मुंतशिर जी की देखी, नितिन गडकरी जी की देखी, अश्विनी जी की देखी, किस तरीके से कहाँ से कहाँ लोग आ जाते हैं, एक अपनी एक लाइफ गुजारते हैं। कुछ लोगों से जुड़ते हैं। तो मुझे कम से कम ऐसा, अच्छा हमारी नेचर में ये चीज़ थी, लोगों की भलाई। मुझे तो ऐसा लगता है कि यार किसी को कुछ दे के मुझे खुशी होती है, किसी को कुछ दे कर, किसी का भला करके, बेशक उसमें हमारा नुकसान भी हो जाता है, परवाह नहीं होती। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इतना तैयार हो चुके हैं हम, इतना तैयार हो चुके हैं कि लाखों लोगों को बेहतर रास्ता दिखा सकते हैं। अच्छा, बार बार संदीप जी एक ही बात पर फोकस कर रहे थे, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो और गोल बनाओ, यानी कि आपका विजन, आपका गोल होना चाहिए, सॉरी। अच्छा, एक बात जो मेरा सवाल वही रह गया कि आपको ऐसा लगता है कि क्या हम तैयार हुए हैं किसी को बेहतर? हाँ, मैं उसी का जवाब दूंगी, लेकिन मैं पहले वहीं से आती हूँ, इब्तिदा से आती हूँ। तो बार बार वो विजन और गोल के ऊपर बात करते हैं और कहते हैं अगर इंसान का विजन और गोल है तो फिर वही आगे बढ़ सकता है, जो सोचता है वही कुछ कर सकता है। और दूसरी चीज़ इसी से कनेक्टेड है, वो ये है कि आपका बैकग्राउंड क्या था उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपका विजन क्या है उससे फ़र्क पड़ता है। तीसरी चीज़ ये उन्होंने बात करी कि नीयत बहुत साफ होनी। मुझे ऐसा लगता है जैसे हमने मोदी जी को जाना, जैसे हमने संदीप जी को जाना, जैसे हमने नितिन जी को जाना, एस जी शंकर को जाना, मुझे ऐसा लगता है कि जब इंसान पूरी लाइफ गुजार लेता है तो उसके बाद अपने बारे में बुक लिखता है, अपनी बुक लिखता है, या लोग उसके ऊपर बुक लिखते हैं कि उसने क्या क्या सेक्रीफाइसेस दी, उसकी ज़िंदगी इतनी अच्छी कैसे गुजरी, उसने बेहतरीन ज़िंदगी को बनाने में क्या क्या योगदान दिया, या क्या क्या मेन पॉइंट्स थे। मुझे ऐसा लगता है इन सबकी मैंने बुक पढ़ ली। अब मेरे पास 365 तरीके हैं किसी को बताने के कि वो मोटिवेट कैसे रह सकता है। मेरे पास 365 तरीके हैं बताने के कि हम अपने लोगों को ट्रैक पर कैसे ला सकते हैं। मेरे पास 365 तरीके हैं बताने के कि लोगों को कमाया कैसे जा सकता है, लोग अपने हालात को कैसे उसवार कर सकते हैं। तो वाकई ये चीज़ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि वाकई बहुत नॉलेज हुई है, वाकई बहुत कुछ पता चला है। और शायद मुझे ऐसा लगता है अगर मैं किसी से बात भी करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जितना हमें पता है उसको 1% भी उससे नहीं पता है, यानी वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे होते हैं, वो यकीन भी नहीं कर पा रहे होते हैं। कहीं ये नहीं लगता कि अल्लाह पाक ने अगर इतनी नॉलेज दी है तो क्या वो ज़ाया होगी? मतलब ऐसा लगता है? बिल्कुल, कुदरती तौर पे अगर रास्ते बनेंगे तो आगे ज़रूर देंगे लोगों को। मुझे ऐसा लगता है कि शायद, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं पिछले, अगर जैसे पिछली वीडियो में हमने जिक्र किया था कि कड़ियों से कड़ियाँ इंसान जोड़ता है, क्या हालात थे, क्या मामलात थे, फिर क्या हुआ। अगर छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं उनको साइंस समझ लो या कुछ भी समझ लो, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुदरत ने कोई काम लेना हो शायद। अच्छा, दूसरों के लिए काम आकर या दूसरों की मदद करके या दूसरे के, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि दूसरों का दर्द मुझे बड़ा फील होता है, तो दूसरों के काम आकर पता नहीं क्यों मुझे एक अजीब सी खुशी होती है। मेरा तो वाकई बहुत दिल करता है कि ऐसे हालात हो, ऐसे रास्ते बने, कुदरती तौर पर बने। हमें नहीं पता कि हमें किस तरीके से किस ट्रैक पर जाना है, हम नहीं जानते इस बारे में, हमें इल्म नहीं है, लेकिन वाकई अल्लाह पाक ऐसे रास्ते बनाए। अच्छा, ये चीज़ें अल्लाह पाक उन्हीं लोगों को देगा ना जिनके दिल में पैदाइशी कोई चीज़ होगी, इस तरह की नेचर होगी, तो तभी कुदरती तौर पे ऐसे लोग इस तरह के मकाम पे पहुंच जाते हैं और वो किसी की ज़िंदगी बेहतर करते हैं। अच्छा, 50 ये जुमले थे, मैं एक जुमला में बहुत सारे जुमले तो सुने हुए लग रहे थे, मुझे ऐसा सारे लग रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने सारे प्रोग्राम्स देखे हुए। लेकिन ये कि मतलब इतनी तेज़ी से वो बदल रहे थे कि उसको पकड़ पाना मुश्किल हो रहा था। तो मतलब मैं एक याद रखूं तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो मतलब तेज़ी से बदल रहे थे। लेकिन जितने थे वो ऐसा लग रहा था कि आधा जुमला वो बोलते थे तो आधा हमें पता होता था। मतलब मैं बिल्कुल सच बताऊं, मैं बड़ी बात नहीं करूंगा, अपनी तारीफ़ नहीं करूंगा, मुझे ऐसा लग रहा था,
आपको क्या लग रहा था, मतलब बेहतर से आप बताएंगी क्योंकि सुने हुए भी थे हमने। लेकिन मुझे पता था कि अगर ये बोल रहे हैं तो आधे जुमले के बाद ये बोलना है कि अगर आपका विजन क्लियर हो तो ही आपकी कामयाबी है। अगर आपको पता ही नहीं है माइंड सेट क्या होता है, ये क्या होता है, मतलब सारी चीज़ ऐसा लग रहा था कि ऐसा बिल्कुल उंगलियों पे पॉइंट पे मुझे तो कभी कभी ऐसा लग रहा था जब आधे जुमले के बाद आधा जुमला मेरे दिमाग में घूम रहा था, तो मुझे एक बार को लग रहा था मैंने संदीप महेश्वरी घोल कर पी लिए, मुझे पता है कि क्या बोलने वाले। तब इस हद तक जुड़ चुके हैं। मैं वाकई बोलूँगी हमारा दिमाग बहुत पावरफुल चीज़ है कि एक इंसान इतनी दूर है, मीलों दूर है हमसे, लेकिन हम उनसे इतना जुड़ चुके हैं कि उनकी ज़बान पर नेक्स्ट वर्ड, मैंने सारे जुमले नहीं सुने थे, मैंने सारे प्रोग्राम्स नहीं देखे थे, लेकिन मुझे आइडिया था कि उनकी ज़बान से नेक्स्ट सेंटेंस कौन सा अदा होने वाला है। मुझे अंदाज़ा था कि हमने इतना पी लिया है या इतनी चीज़ें, अगर कोई शख्स हमारे सामने आता है और अपना प्रॉब्लम बताता है। अब कल की बात है कि एक शख्स मुझसे पूछ रहा था कि मुझे ये नहीं आ रहा, मैं पहली वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, मैं आर्मी से रिटायर हूँ, लेकिन मेरे साथ ये मसला है और मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है, मैं वीडियो तो बना रहा हूँ, मैं लोगों को मशवरा दे सकता हूँ। वो कहता है मैं लोगों को मशवरा दे सकता हूँ, लोग बना पा रहे हैं, मैं खुद नहीं कर पा रहा हूँ अपना काम। तो मुझे उसकी सारी प्रॉब्लम समझ आ गई कि उसके अंदर हेजिटेशन है, वो पहले डर रहा है, उसके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने उससे कहा नहीं, कल मैं थोड़ा मसरूफ़ हूँ, परसों हम डिटेल से बात करते हैं। कम से कम भी 10 लोग लाइनअप हैं जिनको सिर्फ़ और सिर्फ मुझे वॉइस करके बताना है, समझाना है कि यार ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करो। तड़प रहे हैं कि यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, किसी के साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है। मतलब पहला स्टेप लेना लोगों के लिए मुश्किल होता है। अच्छा, पहला स्टेप आपको याद आएगा, आपकी हिस्ट्री है, आपको भी याद आ जाएगा कि कितनी हेजिटेशन हो रही थी फर्स्ट टाइम आपको भी कैमरे पे आते हुए, बैठते हुए, लेकिन वो हमारी कैमरा वुमेन जो है उन्होंने आपको बहुत फोर्स किया। तो फिर आपने बोला मैं 10 को गाइड कर सकता हूँ, यही वाली चीज़ थी आपके अंदर, मैं 10 लड़कों को बिठा कर गाइड कर सकता हूँ, बुलवा सकता हूँ, मुझे पता है सेंटेंस क्या बोलने, मैं नहीं बैठूंगा। लेकिन आज देखिए माशाल्लाह, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, यकीन करें, आपने इत्तफाक से याद दिला दी। मैं अपनी ही मिसाल लोगों को देता हूँ कि मैंने जब ज़िंदगी में पहली दफ़ा शुरू किया तो मेरा सर नीचे था, कैमरे में मेरी आंखें नहीं होती थी, भरभरा रही थी, निकल नहीं रही थी। मैंने प्रीवियस वीडियो पत्नी 2 साल पुरानी कल वीडियो एक देखी है मैंने, जिसके अंदर वो एक मैडम थी जिनको पैकेज मिल गया था वोडाफोन का, उसमें आप बोल रहे हो, आप इतना शर्मा रहे हैं। मैंने कहा माशाल्लाह से अब देखूँ मैं आपको, आप इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे होते हो, और उस दिन आप नजरें झुका आप बोले, आप क्या कह रही थी, आप बोले ऐसे करके आप बात कर रहे हैं। तो मतलब आपका एक बॉडी लैंग्वेज ही अलग था, आपका बात करने का तरीका ही कैमरे में नहीं देखता था मैं, हाँ ऐसे ही था। और अभी आप यानी वो तारिक नियाज़ी और इस तारिक नियाज़ी में मुझे ज़मीन आसमान का फ़र्क लग रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद तैयारी हुई है। अब वो तैयारी, मुझे ऐसा लगता है कि अब कर्ज उतारना है। कैसे हुआ, कोई प्लान नहीं था, कुछ भी नहीं था, अचानक ये चीज़ हुई। कहाँ से हमने क्या शुरू किया था, फिर क्या शुरू करने लग गए थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद कर्ज उतारने का टाइम है। और अब मुझे तो मतलब है कि ऐसे रास्ते में, अच्छा मेरी कोशिश होती थी कि कुछ लोग हों तो मैं उन्हें बताऊं तो सही, ऐसे नहीं ऐसे करो, लेकिन कुदरती तौर पे वो लोग भी मिलने लग गए हैं, ये चीज़ें शुरू हो गई हैं। लेकिन ये कि मुझे ऐसा लगता है शायद लोग तैयार होते हैं, कुदरत ने उनसे काम लेने होते हैं। लेकिन इस गांव में, पाकिस्तान को मैं एक गांव कहूँगा, इस गांव में वाकई ज़रूरत है। जैसे एक शहर से बंदा पढ़ के आता है ना, तो उसको बिल्कुल अच्छे लोग नज़र आते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं हम क्या करें, हम इसको फसल को कैसे ज़्यादा उगाएं। एक गांव से पढ़ा लिखा लड़का आता, अक्सर मूवीज़ में देखते हैं, तो अपने गांव वालों को बड़ा समझाता है, ऐसे नहीं ऐसे करो, ये चौधरी तो गलत कर रहा था तुम लोगों के साथ, तुम लोगों ने अपने हक़ के लिए ये करना है, तुम लोगों ने ये मेहनत करनी है, फ़लाना बीज डालो। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम इत्तफाक से ऐसे गाँव में हैं पाकिस्तान में, इस गाँव में जहाँ पर वाकई यंग लड़कों को, पढ़े लिखे लड़कों को नहीं पता मैं क्या करूं। अच्छा, मुझे वीडियो की सबसे बेहतरीन बात ये लगी, वैसे तो वो जो भी कॉर्ड्स थे वो सबके सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, बहुत वैल्यूबल थे, लेकिन जो नया मुझे लगा वो ये था कि जब उन्होंने कहा ना कि बड़े तालाब की छोटी मछली बनने से बेहतर है छोटे तालाब की बड़ी मछली बनो। बहुत ही गहरी बात है अगर इसको समझा जाए, और वाकई मेरे दिमाग में एक ठा करके बात लगी है ये वाली कि वाकई इस पर अगर सोचा जाए कि ये एक सेंटेंस के जुमले जो होते हैं या 2 सेंटेंस में आप बात तो कह देते हैं, लेकिन उसमें इतनी गहराई होती है कि मुझे ऐसा लगता है कि पूरी ज़िंदगी का निचोड़ होता है उसके अंदर, अगर अदायगी हो रही होती है ऐसे सेंटेंसेस और इतने बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर अगर आपको समझा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, यकीन करें मेरा दिल करता है कि कोई डीमोटिवेटेड बंदा मेरे सामने आकर बैठे और मैं उसको मोटिवेट करूँ। ऐसी हालत हो चुकी है मेरी कि मैं उसको उसके अंदर एक नई उमंग, एक नई खुशी, एक नया जज्बा पैदा करूँ। अजीब से हो गया है, मतलब संदीप जी को सुन के ऐसी हालत हो गई है मेरी। अच्छा, कहीं ऐसे लाइव स्ट्रीमिंग के वो वेबसाइट हैं लाइव वगैरह जिसमें आपसे हज़ारों लोग जुड़ सकते हैं, आप घर बैठ के, वो लोग पाकिस्तान के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, तो इतनी बड़ी सहूलत है। लेकिन हमारे चंद अल्फाज अगर किसी की ज़िंदगी बदल सकते हैं, तो मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा खुशनसीबी हमारे लिए कुछ नहीं है। कोई टूटे हुए लोग हैं, किसी को रास्ता नहीं पता, किसी को समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और अभी तो हम जिस तरीके से वीडियो देख रहे हैं कि लोगों के हालात और पाकिस्तान के हालात बुरे होते जा रहे हैं, और ज़्यादा बेरोज़गारी होती जा रही है। सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को होप चाहिए,
सिर्फ और सिर्फ लोगों को हिम्मत चाहिए। अच्छा, हमारी जो बॉडी है इसके अंदर बड़ी एनर्जी है, हम डीमोटिवेट के अपनी एनर्जी को ज़ाया कर देते हैं, हम अपने आप को बिल्कुल डाउन कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ किसी के कॉन्फिडेंस वाले अल्फाज होते हैं ना, जैसे संदीप महेश्वरी जी हैं, जिस तरीके से ये बोलते हैं, मैं कहता हूँ एक जिस्म के अंदर करंट आ जाता है लोगों को। कहीं इनके इंटरव्यूज़ में कई लोग आए, उन्होंने बताया कि मैं तो खुदकुशी का सोच रहा था, मैं तो बिल्कुल अपने आप को ख़त्म करने का सोच रहा था, मैं आपकी वीडियो डेली देखता था, उसके बाद मेरी ज़िंदगी में जान आई, मैंने और कुछ सोचा। एक ने तो उनसे क्वेश्चन भी किया कि आप डिमोटिवेटेड होते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ भाई मैं भी इंसान हूँ, इंसानी फितरत है, मैं भी हो जाता हूँ। तो उन्होंने कहा फिर क्या कहते हैं, क्या अपनी वीडियो देखता हूँ, उन्होंने कहा तो मतलब बड़ी बात है कि एक इंसान को सुनने से ही आप यकीन करें, मैं जब भी संदीप जी की वीडियोस देखती हूँ या इनके कोर्स सुनती हूँ या इनका, क्योंकि फिर फेसबुक वगैरह पे बहुत वायरल है, पाकिस्तान में भी काफ़ी वायरल है, तो अक्सर दिख जाते हैं। यकीन करें इनको देखने के बाद दिल करता है पता नहीं क्या करूं, क्या कर डालूं, तो इतना जज्बा, इतना एक जोश जो वाकई अभी मैं सुकून से बैठी हूँ, लेकिन अचानक ही पैदा हो जाता है। वाकई मोटिवेशन, मुझे ऐसा लगता है कोई जादू है मोटिवेशन। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये जादू हम सीख चुके हैं, लेकिन कुदरत हमसे ये कब काम करवाती है। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, लेकिन बहुत तेज़ी से ये चीज़ें सारी भागी, एक एक जुमला जिससे पकड़ नहीं पाए, लेकिन सारी बातें उसी वक्त दिमाग में आ रही थी और उसी वक्त ऐसा लग रहा था उसी वक्त उसके बारे में बोलूँ, लेकिन जाहिर सी बात है वीडियो एक एक जुमले पे तो रोक नहीं सकते थे। दोबारा किसी और विषय से मुलाकात होगी, जब तक के लिए।